हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लेक्चर 5 एपी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ तक सॉल्व किए थे, उससे आगे सॉल्व करेंगे। गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही है। इस खिड़की को खोल दीजिए तो। हेलो, इसको खोलिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं पढ़ाई। प्रणाम गुरुजी, केशव कुमार जी प्रणाम। चलिए पेन कॉपी निकालिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 तक। 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग बनाएंगे। पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं पढ़ाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने आपको सारा बेसिक जितना था सारा सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको एपी सीखना है तब, नटंगी करना है, एग्जाम में नटंगी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलने दीजिए जैसे चल रहा है। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो फिर आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, यानी कि डी क्या है? सेम है। दो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। बस एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा का एडजस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, इसमें कोई शक नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? बोल रहा है कि दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डी क्या है? सेम है। और उस दोनों एपी के समापद यानी कि 100 नंबर पे जो टर्म है उसका बीच का डिफरेंस 100 है, 100 है, यानी कि 100 टर्म पे जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 100 होगा। चलिए, जो जो दिया है पहले उसको लिखिए। दो गो एपी है तो दो गो एपी होगा, AP1 और AP2। ठीक है, जो जो दिया है सब लिखिए। उस दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, यानी कि डी सेम है। इसके लिए भी डी, इसके लिए भी डी, क्योंकि सेम है। अगर अलग अलग होता तो इसको भी D1 मानते, D2 मानते, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज बताइए, दोनों एपी के लिए उसका फर्स्ट टर्म क्या अलग होगा या नहीं? फर्स्ट टर्म बिल्कुल अलग होगा।
क्योंकि दो अलग अलग एपी है। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए। इसके लिए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A1 है और इसके लिए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A2। A1 स्मॉल नहीं मानते हैं, कैपिटल मानते हैं, क्योंकि इसमें A1 ऐसे मानिए A बराबर A1 और इसके लिए जो A बराबर होगा A2। आया समझ में? हाँ 100 ही होगा, ये तो पता है। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, उनको सीखने दीजिए। केशव जी आपको बहुत बहुत बधाई, गर्मी से तो पूरा परेशान है। ठीक, दोनों के लिए डिफरेंस सेम है, तो दोनों के लिए डिफरेंस सेम है। इसके लिए फर्स्ट टर्म A1, इसके लिए फर्स्ट टर्म A2। बोल रहा है कि 100 टर्म पे उसका डिफरेंस कितना है? 100। यानी कि इसके लिए भी n 100 और इसके लिए भी n 100। ठीक है, अब जो इसका an निकलेगा, इसका भी जो an निकलेगा, यानी कि AP1 का an और AP2 का an, तो इसके an में से इसके an को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100। आया समझ में? तो इसके लिए an निकालते हैं। चलिए इसके लिए निकालते हैं कितना? an बराबर तो एक ही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है नहीं। an आपसे निकालना है। an कितने पे? इतना पे 4 फर्स्ट या AP1 के लिए, AP1 के लिए। AP1 के लिए क्या होगा? 100 पे A100 बराबर A का जगह पर कितना है? A1 है, जो है सब लिखते चलिए, प्लस n माइनस 1, n के जगह पे 100 माइनस 1 इंटू डी तो दोनों के लिए सेम है। तो क्या हो जाएगा? A100 इक्वल टू A1 प्लस 99, इतना हो गया। अब चलते हैं AP2 के लिए। AP2 के लिए 4 AP2 ठीक है। तो क्या होगा? an बराबर, इसके लिए भी an 100 है, AP2 के लिए A2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या? इसमें से इसको माइनस कीजिए, किसमें से? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। तो माइनस कीजिए, किसमें से? इसमें से कितना है? A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू कितना? 100। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? A1 प्लस 91D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, वो प्लस में वो माइनस में। A1 माइनस A2 बराबर कितना? 100। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये आपसे अब क्या पूछ रहा है? अगर 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यही ना पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, क्या 4n बराबर 1000 यानी कि AP1, 4 AP1 के लिए n बराबर कितना? 1000। तो क्या हो जाएगा बाबू? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना?
1000 इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए विकी यादव जी। जब पढ़ाई हो जाए तो लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, तब आपसे बोला जाएगा, तब आप शायरी मारिएगा, फिर इंटरटेनमेंट करेंगे। अभी पढ़ाई चलिए, आप बात बाकी आप समझदार हैं। A1 प्लस 999D, कोई दिक्कत? 4 AP2 के लिए an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना? 1000 इक्वल टू A2 माने हैं माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A2 प्लस 999D, इतना आ गया। अब इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालते हैं। चलिए कितना हो जाएगा डिफरेंस? इसके लिए इतना है ना, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D, इससे ही कैंसिल हो गया A1 माइनस A2। ठीक, इसको मान लीजिए, अच्छा हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A1 और A2 का वैल्यू कितना है? A1 माइनस A2 का 100, इसका मतलब A1 माइनस A2 का कितना हो जाएगा? 100। यही आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है अर्चना पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग वाला आएगा, थोड़ा सा थिंकिंग, बाद बाकी तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बोला कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 7 से डिवाइड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट का नंबर, 3 संख्याओं का नंबर, टोटल कितना ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो किससे डिवाइड हो जाए? 7 से। तो आपको इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसका स्मॉल डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो अपने खुद पता चल जाएगा। देखिए, मान लीजिए हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, यानी कि आपसे n पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें मान लीजिए 3 डिजिट का है ना, तो 3 डिजिट का आप उसका स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर दोनों निकाल लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100 है कि नहीं? और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन है कि 100 और 999 के बीच में कितना डिजिट ऐसा है जो 7 से क्या है? डिवाइड है। 7 से क्या है? डिवाइड है। 100 और 999, 100 और 999 के बीच में कितना ऐसा डिजिट है कि 7 से क्या है? डिवाइड है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 100 के जस्ट आगे कौन सा डिजिट है जो 7 से डिवाइड है? तो पहले तो इसके लिए निकालिए, ऐसे निकालिए, 7 चौका 28, 2, ठीक है, 2 में नहीं लगा। अगर ये 2 अगर इस 7 होता, ये 2 अगर 7 होता तो इस 7 से डिवाइड लग जाता, लगता कि नहीं? यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर 2 आ गया। इस रिमाइंडर में
अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 होगा। अब इस 7 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब रिमाइंडर में 5 जोड़े, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ेंगे, यानी कि अगला डिजिट कितना हो गया? 105। यानी कि फर्स्ट थ्री नंबर का 3 डिजिट नंबर क्या है? 105, जो क्या चीज से डिवाइड है? 7 से। चलिए, फर्स्ट कितना निकल गया? 105। कोई दिक्कत? अगला क्या होगा? 112। उससे अगला क्या होगा? 119। 7 जोड़ते जाएंगे, ऐसे करते 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 कहां पे पहुंचेंगे? 999। क्या 999 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? देखेंगे। डिवाइड करने आता है ना? कीजिए। उसके बाद फिर एक ट्रिक बताते हैं। यानी कि 9 में से 5 जाएगा तो कितना देगा? 4। ठीक है, सुनिए। 999 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर कितना बच जाता है? 5। अब देखिए, इस 5 को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए, फाइव को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या इस 7 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर अभी आप माइनस किए और इसमें प्लस किए थे। हाँ, बहुत अच्छा। अभी इसमें माइनस कर दिया, उसमें प्लस किए। देखिए, जो छोटा डिजिट है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसके रिमाइंडर में, उसका जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो उसमें इतना जोड़ना है कि जिससे जितना डिवाइड करना होगा कि उतना पूर जाए। और जो लार्जेस्ट डिजिट है, उसके रिमाइंडर जो बचेगा, उसमें से इसको माइनस, इसमें से उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तब जाकर के वो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 994। कोई दिक्कत? इसको इरेज करें। चलिए, अब कुछ, अब देखिए इसको इस तरह से, इसको अब इरेज कीजिए। नहीं, सेम नंबर नहीं रहेगा बेटा, हम आपको बताते हैं। देखिए, हम फिर एक बार कंफर्म करते हैं। स्मॉलेस्ट का नंबर कितना है? 100। लार्जेस्ट कितना नंबर कितना है? 999। बहुत बहुत बधाई हो केशव कुमार ठाकुर जी, बहुत बधाई। पढ़ने के लिए ऐसे कीजिए। चलिए, थोड़ा सा अभी हो सकता है कि घिचपिच हो गया, हम कंफर्म कर देते हैं। इस दोनों नंबर को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। चाहे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर रहे, चाहे 5 डिजिट नंबर रहे, चाहे वह 9 से डिवाइड हो, चाहे 10 से डिवाइड हो, चाहे 7 से डिवाइड हो, उससे मतलब नहीं है। जितने डिजिट का नंबर होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट काम लिख लिए। उसके बाद जिससे डिवाइड करना है उससे दोनों को डिवाइड करो। क्या करो? दोनों को डिवाइड करो। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक स्मॉलेस्ट नंबर 100 है और दूसरा लार्जेस्ट नंबर 999 है। दोनों को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छा कीजिए। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 7 का 28, यानी कि 2। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखते रहिए पूरा कंफर्म हो जाएगा। 7 2 9 28 1 9 7 2 14 5। देखिए, यहां पे रिमाइंडर आया 2 और यहां पे रिमाइंडर आया 5। अब देखिए करना क्या है? जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। ठीक है, बस हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे? जितना रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को, इसको जिससे डिवाइड किए हैं, ये ध्यान दीजिए, इस रिमाइंडर को इतना पुराना है। स्मॉलेस्ट नंबर में सोचना है।
लार्जेस्ट नंबर में रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर में जो रिमाइंडर बचा है और जिससे आप डिवाइड किए हैं, इस रिमाइंडर को इतना पुराना है, यानी कि 2 को 7 पुराने के लिए कितना जोड़ेंगे, 5। आप क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम हैं। जब आपको कंफ्यूजन ही दूर ना हो तो फिर हम किस काम का आएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में रिमाइंडर को पुराना है जिससे आप डिवाइड किए उतना, तो इस 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5। मान लीजिए, देखिए अगर इस 7 रहता तो कट जाता, यानी कि जितना का डिफरेंस है ना उसको इसमें जोड़ दीजिए। 100 में अगर 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 105। आप समझ में आया, कोई सॉरी लेने का जरूरत नहीं है, जो डाउट है पूछिए। यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 105 और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया 994, जो क्या हो 7 से डिवाइड हो। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे, आ जाए मुद्दे पे, ठीक है। इसको जरा हम ऊपर लिख लें, चलिए अब 105 है तो इससे अगला क्या हो जाएगा, 7 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड होगा तो 7 और बढ़ेंगे ना, 105 है तो 112, 119, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कितना चल जाएगा, 994 पे। अब इसमें अब हो गया एपी, क्या बन गया, एपी। अब एपी बन गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एन। तो दिया क्या क्या है, ए बराबर दिया है 105, डी बराबर दिया है 7 और ए एन कितना है 994। क्या आपसे एन नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा, निकालिए एन। ठीक है, तो एन कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, क्या चीज है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन कितना है 994 इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। 994 अब 105 क्या है, प्लस में है, इससे रहेगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। हाँ निकाल लिए, बस टोटल कम जो निकाल वही टोटल नंबर होगा। हाँ वही तो, हाँ बस बस वही होगा, वही तो है, वही है, वही है, और कहाँ कुछ है। अब 105 को हटाइए 994 से, कितना हो जाएगा, 9 8 8 8 8 9 n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए अब इस 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में कटेगा ये, 7 1 7 14 4 7 49, यानी कि 127 में, 127 टाइम्स में कटेगा। ये हो गया 120 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इस साइड आएगा तो क्या होगा 127 प्लस 1 बराबर एन, यानी कि एन बराबर 120, यही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा उसमें हम टाइम लगाएंगे, हालांकि टाइम लगाने का क्वेश्चन नहीं है, और टाइम इसलिए लगाएंगे ताकि आपको पूरा बेसिक टंच हो जाए। मैथ्स बनाना है तो बेसिक समझ के, ताकि उसका फीलिंग आए, नहीं तो छोड़ दीजिए, याद करके क्या फायदा, मैथ याद करने का चीज नहीं है। अगर कोई जूनियर पूछ दे कि ऐसा काम कैसे हुआ,
लगेगा लगेगा, शुरुआत का है, टाइम लगेगा केशव जी, फिर बाद में टाइम नहीं लगेगा। जब ये देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है ना, नया टाइप का क्वेश्चन आएगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि लिखना है। अगर कोई बच्चे पूछे कि कैसे, तो नहीं नहीं सर बनाए थे बना दिए, बुक में सॉल्यूशन था बना दिए, यूट्यूब पे देखे बना दिए, नहीं, पूरा अंदर से उस बच्चे को बताइए कि नहीं ऐसे होता है, ताकि बच्चों को लगे अच्छा हाँ ये है मैथ्स, रटना थोड़ी है। चलिए देखिए आ गया सेम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी द मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में कितना है, यानी कि एगो 10 है और दूसरा कितना है 250। बोल रहे बेटा इस दोनों के बीच में 4 का मल्टीपल कितना है, यानी कि n पूछ रहा है। अतः बताइए ये जो 10 है क्या 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या है 10 के बाद 12, 4 का मल्टीपल कितना है 12 है ना। तो दूसरा क्या होगा 16, तीसरा क्या होगा 20, इसी तरह से करते करते कितना जाएंगे 250 पे। क्या 250 4 का मल्टीपल है, नहीं है, तो उसमें डिवाइड करके देख लीजिए, करके देख लें, ठीक है। तो कितना होगा, अच्छा सर आप पिछले में तो ऐसे किए थे, और 10 और 250, इसमें भी 4 से डिवाइड और इसमें भी 4 से डिवाइड, ठीक है। चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 8, यानी कि 2 आ गया रिमाइंडर इसमें। ओ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24, 1 0, 4 दूना 8, आ गया 2। इसका रिमाइंडर दो, इसका भी रिमाइंडर दो। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है। आपको नहीं पूछा गया है कि 2 डिजिट का नंबर कि 3 डिजिट का नंबर, नहीं, वो पूछा रहा था तब बनाते। इसमें खुद से नंबर दे दिया है कि सबसे छोटा नंबर 10 और सबसे बड़ा नंबर 250, और इसी के बीच में आप बताइए कितना 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल, डिवाइड, मल्टीपल मतलब क्या, जो 4 से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं। तो आप देखिए छोटा नंबर में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, कितना जोड़ेंगे 2। अब बड़ा नंबर में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको घटाते हैं, ये नहीं करते थे। 250 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 248, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। ये चीज हुआ ना, यानी कि लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 248, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब तो हो गया ना, a बराबर कितना 12, d बराबर कितना 4, और n आपसे पूछा जा रहा है an कितना है 248, आप निकाल दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, 12 आ जाएगा इस साइड, तो माइनस पे 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, यही आएगा। कटा बारते 36, कितना हो जाएगा 236, ये रहेगा, हाँ ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, 236 बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। इसको काटेंगे 4 से कितना आ जाएगा 4 4 5 20, 3 4 नंबर 36, 4 5 20 4 नंबर 36, यानी कि 51 59 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 किस साइड ले आएंगे, 59 माइनस है तो प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी सॉरी n, और n बराबर कितना आ गया 60। टोटल कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या है 60 है, हाँ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चला जाए, अरे बाबा रे बाबा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP इतना इतना इक्वल। ओहो, बोल रहा है कि 2 AP दिया हुआ है, जो दिया है पहले लिख लीजिए, हम पहले बताते थे जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, वही काम करते थे ना। AP1 दिया है कितना है 63 65 67 डॉट डॉट। AP2 दिया है
3 10 3 10 17 डॉट डॉट। कोई दिक्कत? चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n का वैल्यू निकालना है कि आर द n टर्म ऑफ द 2 AP इतना इनडायरेक्ट इक्वल बोल रहा है। वह कौन सा n का वैल्यू है जिसके दोनों AP का an क्या होगा? इक्वल हो। आया समझ में? वह कौन सा वैल्यू है जहां पे दोनों AP का an क्या होगा? इक्वल होगा। कोई दिक्कत? 13 बहुत अच्छा निकाले हैं, हम देखते हैं निकाल के। बहुत अच्छा। चलिए, सर समझ में नहीं आया, समझ में तो कैसे आएगा? देखिए, मान लीजिए वो AP है 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8, एगो AP है AP1, एगो AP है क्या चीज 0 4 8 12 16 हो जाएगा 10 12। देखिए क्या होता है क्वेश्चन, जैसे देखिए इस दोनों AP में देखिए ये 4 क्या है? इक्वल है। उसके बाद 8 क्या है? इक्वल है। ये 12 क्या है? इक्वल है। कोई विद्यार्थी नहीं बैठा हुआ है, आप जो परीक्षाएं देख रहे हैं वो बस फैमिली मेंबर है, स्टूडेंट कोई नहीं है। वही बोल रहा है कि AP के कितने नंबर पे जाकर के दोनों का AN क्या हो? इक्वल हो। एगो APE दिया है, दूसरा APE दिया है, यानी कि n का वैल्यू कितने नंबर पे जाकर के दोनों का क्या हो? AN इक्वल हो। क्लास 10th का क्लास चल रहा है, इसमें कोई पॉलिटेक्निक का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे अंकित राज जी, सॉरी आप इसके लिए। चलिए बनाइए, बनाइए, सॉल्व कीजिए एक बार। देखिए कौन सा वो टर्म है जिसके लिए AN क्या है? n क्या है? बराबर है। चलिए इसके लिए A क्या है? 63, D क्या है? 65 में से 63 जाएगा तो 2। इसको A1 मानिए, इसको D1 मानिए। क्यों मानेंगे? क्योंकि AP1 है। इसमें बताइए AP2 है तो A2 कितना होगा? 3, और D2 कितना होगा? 10 में से 3 जाएगा तो 7। यही चीज है ना, दोनों के n बराबर n क्या है? इक्वल है। वह कौन सा n है जहां पे AN दोनों के लिए क्या हो? इक्वल हो जाए, यानी कि इसका AN और इसका AN क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए इसके लिए AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए AN का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही चीज होगा ना? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, वही तो करना ही है। तो चलिए इस दोनों को इक्वल कीजिए। इसके लिए A कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसके लिए A कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। यही चीज है 63, अच्छा हाँ, प्लस इसको कैलकुलेशन करते हैं 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस n इंटू 7, तो क्या होगा? 7n माइनस 7। ब्रैकेट कहाँ लगाए? अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होते रहता है। अंकित राज जी सॉरी भाई, हम नहीं बता पाएंगे। फिर मिलते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब इसमें से n का वैल्यू लीनियर इक्वेशन हो गया, तो लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे? 63 माइनस 2 सॉरी n को इस साइड रखिए, 2n 7n को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस 7n
इक्वल टू 3 माइनस 7, सबको उस साइड ले जाइए, प्लस में 63 है तो माइनस में 63, माइनस में 2 है तो प्लस 2। ये सब लीनियर इक्वेशन है, इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। -5n इक्वल टू 3 2 5 और -70, यानी कि -5n बराबर -65। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 13 टाइम्स में, यानी कि n बराबर 13, यही आ गया। यानी कि n बराबर जब 13 होगा उस समय दोनों का an क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए क्या क्या कह रहा है। एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि एक एपी का थर्ड टर्म कितना है, 16, एंड सेवेंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। अरे बाबा, अरे बाबा, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे लिखिए। तो पहले थर्ड टर्म कितना है, 16, यानी कि जब n बराबर 3 हो उस समय an बराबर कितना है, 16। इसका मतलब तो यही ना होगा, यस या नो, यस। थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म मतलब क्या है, यानी कि n बराबर 3 उस समय an कितना, 16। अब आगे देखिए, सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो चलिए, सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। बराबर करने के लिए नहीं समझ में आया, थर्ड टर्म 16 है, जब n बराबर 3 हो तो उस समय an बराबर कितना है, 16। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेवेंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम आपसे 12 ज्यादा हो तो आप और हमको बराबर करने के लिए आप में 12 जोड़ना होगा। ये समझ में आया, अगर हम आपसे 12 ज्यादा हैं तो हमसे बराबरी करने के लिए आप में 12 ज्यादा जोड़ना होगा। वही है, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो फिफ्थ टर्म को बराबर करने के लिए सेवेंथ टर्म से उसमें 12 क्या करें, जोड़ दिए। कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, इतना चीज समझ में आया। अच्छा एक चीज बताइए, एक फॉर्मूला है 4 16 10 4 10 16 22 28। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको एपी पूछ रहा है, बहुत अच्छा केशव जी। चलिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, किसी भी एपी में ए और डी कभी भी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट टर्म और दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, इसी आप कंफर्म रखिएगा। चलिए देखिए, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए एन कितना है, 16, 16 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी।
यानी कि 16 बराबर a प्लस 2, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद आगे यहाँ देखिए सेवेंथ टर्म, यहां से एक चीज आप देखिए, अगर थर्ड टर्म है तो 2d, तो सेवेंथ टर्म होगा तो 6d, बताए थे ना एक कम, तो इसके लिए a7 कितना होगा बताइए? चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखते देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, समझ में आएगा। केशव जी आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 4n बराबर कितना है 7, तो उस समय an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a7 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 6d हो गया। चलिए 4n बराबर 5, n बराबर कितना 5। अब देखिए बुक नहीं है आपके पास, तो क्या हो जाएगा a5 बराबर क्या होगा a प्लस n बराबर 5 है तो एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4d को देख। अच्छा चलिए हो गया, तुरंत थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डालेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इसको यहां से रिलेटेड करिए। 7 टर्म बराबर 5 टर्म प्लस 12, 7 टर्म कितना निकला है a प्लस 6d, यहाँ पे लिखिए a प्लस 6d इक्वल टू 5th टर्म कितना है a प्लस 4d, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस 4d और प्लस में 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12, 6 में से 4 जाएगा 2d बराबर 12, d बराबर 12/2 यानी कि 6। कोई दिक्कत? यानी कि d बराबर आ गया 6। इस d का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कि d बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितना है 16 प्लस a 16 इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस फर्स्ट बार है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। a प्लस कितना है 2d, 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो 16 और 6 2 जा 12, माइनस आ जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा a, यानी कि a बराबर कितना निकल गया 4। अब आप चौकी पर बैठ कर देख रहे हैं, ठीक है, हम दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं तुरंत के सब्जी। अब देखिए a बराबर कितना निकला 4, d बराबर कितना निकला 6, तो AP क्या हो जाएगा 4, उसमें जोड़ते जाइए, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, फिर 6 जोड़ेंगे तो 16, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा। हो गया AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में हड़बड़ाइएगा नहीं, एक टर्म है जो आपको घुमाएगा। पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहां पे एक चीज देखिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस वर्ड को समझिए तब क्वेश्चन बनाइए, वरना आप एक्सीडेंट कर जाएंगे। एपी आपके पास क्या है
AP है 3 8 13 डॉट डॉट 250। ठीक, क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें लास्ट टर्म क्या है? यही है ना, आपसे लास्ट टर्म से पूछा जा रहा है, यानी कि न्यू एपी क्या होगा? 253 कोमा कितना का है गैप? 5 का, 258। उसी तरह से आगे बढ़ते गए। इस टर्म का मतलब समझ में आया? फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये जो लास्ट टर्म है ना, आप यहां से शुरू कीजिए। कहां से? इस लास्ट टर्म से शुरू कीजिए और तब बताइए कि 20वें नंबर पे कौन सा टर्म है। यहां से शुरू करके आपको बताना है कि 20वें नंबर पे कौन सा टर्म है। तो चलिए, इसके लिए 158 को था, ए बराबर कितना आ गया? 253 258 158 गलत लग रहा है मेरे भाई। 253 तो यही है, आप गलती कर दिए। अब ए इसको मान लिए होंगे, जो कि गलत है। लास्ट टर्म से यानी कि अंतिम पद से, यानी कि यहां से शुरू करना है और यहां से शुरू करके आगे तक चलेंगे। ठीक है, चलिए ए बराबर 258, डी बराबर कितना है 5 और एन बराबर कितना है 20। आपसे ए एन पूछा जा रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 20, ए कितना है 258 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। 258 प्लस 19 इंटू 5, 258 प्लस 95, दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 0, 9 5 14 1 15 2 1 353। आंसर है इतना। गलत है क्या? कहीं कहीं गलत किए हैं, गलती किए हैं कहीं, रुक जाइए। लास्ट टर्म से फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इतना 253 के लास्ट टर्म से 253, 253 258 यही होगा। ए बराबर 258, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यही तो है। कैलकुलेशन कहाँ के मिस्टेक हुआ है? लास्ट टर्म से, रुक जाइए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक किए कि कहीं, रुक जाइए फिर से बनाने दीजिए। से बोल रहा है तो उल्टे से लिखेंगे। अच्छा, लास्ट टर्म से नेक्स्ट नहीं पूछ रहा है, रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा एक गलती हुआ। गलती ये हुआ कि यहाँ पे एपी दिया हुआ है 3 8 13 और ऐसे 253 फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से आगे नहीं गया है, लास्ट टर्म से पीछे आया है। फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम मिस किए, उसके लिए सॉरी होगा। तो लास्ट टर्म से यानी उल्टा लिखना शुरू करेंगे। कितना 253, 5 5 बढ़ रहा है तो इसमें 5 5 घटाएंगे तो कितना होगा 8 5 248। इसी तरह से आगे पूछे रहे हैं कि एन बराबर कितना 20। अब सही है, ठीक, हम नेक्स्ट आगे कर दिए। ए बराबर कितना होगा 253, डी बराबर
हो जाएगा 248 में से 253 जाएगा तो -5। अब सही आ जाएगा। an बराबर, बहुत बड़ा बवंडर हो गया था अभी। 820 a 250 प्लस 20 -1 इंटू -5। अब सही है। 253 प्लस 19 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा? 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 तो कितना हो जाएगा ये आंसर? 13 में से 5 जाएगा तो 8, 4 में से 9 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5 158। अब सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही था, हम समझने में मिस्टेक किए थे। फ्रॉम द लास्ट टर्म हम नेक्स्ट टर्म ले लें। यहाँ पे पूछ रहा है कि बैक जा रहा है अंतिम पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। बस अब हमको लगता है कि लास्ट होगा। कितना क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, 2 ही क्वेश्चन है और। चलिए ठीक है, बनाइए इसको, प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 40। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ एपी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है, जो जो क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे लिखते जाइए, और कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ, सम मतलब क्या होता है? अरे बाबा कहाँ जा रहे हो भाई? यही 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 रहो, यही रहो, उधर मत जाओ। ओहो, कहाँ कहाँ चल दिए थे? चलिए, पूछ रहा है कि सम मतलब क्या होता है? प्लस 4th टर्म और 8th टर्म कितना है? 24। ठीक है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म कितना है? 24। इतना लिख दिए। चलिए, 4th टर्म को कितना लिखेंगे? a प्लस 3d। और 8th टर्म को कितना लिखेंगे? a प्लस 7d। है या ना? किसी भी एपी में a और d कभी बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ना a बदलेगा ना d बदलेगा, हमेशा सेम रहता है। ठीक, चलिए 4th टर्म के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। सर कहाँ से आया? अरे बाबा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n के जगह पे 4 लिखेंगे, -1 इंटू डी होगा 3d। हो गया, यानी कि 1 से कम, इससे 1 कम। ठीक, अब इसको जोड़िए। 2a प्लस 10d बराबर 24। ये ना होगा, यही होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 5d बराबर कितना होगा? 24। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। 2 से 24 कटेगा तो क्या होगा? a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए यहाँ, अब है सम ऑफ द 6th टर्म और 10th टर्म, यानी कि 6th टर्म प्लस 10वां टर्म कितना है? 44। कितना है?
44, ये चीज है। अब चलिए छठा टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। 10वां टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इक्वल टू कितना 44। बहुत अच्छा। 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 44। 2 से 44 कटेगा 22 टाइम्स में, यानी कि a प्लस 7d इक्वल टू 20। इक्वेशन ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। आपने इस दोनों मेथड से सॉल्व करना सीखे हैं। अगर आप चैप्टर 3 नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके पढ़ लें, नहीं तो फिर एपी का क्वेश्चन यहीं तक बनेगा, इससे आगे नहीं बनेगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि एक एक चैप्टर, खास करके 3 4 चैप्टर 2 3 4 पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। सेकंड कितना है, a प्लस 7d इक्वल टू 22। माइनस करेंगे तो माइनस 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 साइन नीचे का बदल जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। d बराबर आ गया 5। अब इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू रखिए, d बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। a बराबर 12 माइनस 25 यानी कि a बराबर आ गया माइनस 30। जब a और d निकल गया तो ap नहीं निकलेगा। तो ap बराबर क्या होगा, फर्स्ट में a कितना माइनस 13, उसके बाद d कितना है 5 जोड़ते जाइए, माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस 8 माइनस 3, इसी तरह से आगे बढ़ते चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो क्या है, Subba Rao started working in 1995 at an annual salary for 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income is इतना? अरे बाबा रे बाबा, कितना मजेदार है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपका कॉल रिसीव करेंगे बाबू कुछ देर के बाद। क्वेश्चन है कि एक राव जी है, अरे बाबा रे बाबा, एक क्या है, राव जी है, ठीक है। उन्होंने कोई काम शुरू किया 1995 में, 1995 इतना में शुरू किया। इतना में जब शुरू किया तो उसका सैलरी कितना था 5,000। उसके बाद रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर एक साल 200 रुपया बढ़ते गया, यानी कि 19,995 यानी 1995 में कितना हो गया 5,200। उसके बाद क्या हो जाएगा 5,400 होगा ना। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया 7,000 पे। समझिए, एक आदमी को 1995 में वो आदमी क्या किया, जॉब करना शुरू किया और उस समय उसको 5,000 रुपया सैलरी दे रहा था, ठीक है। उसके बाद हर साल 200 रुपया बढ़ते गया, यानी कि अगले साल 5,200 हो गया, उसके बाद अगले साल 5,400 हो गया। ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते कितना तक पहुंच गया 7,000 पे। तो पूछ रहा है कि बताइए कितने साल तक बढ़ा,
यानी कि नंबर ऑफ टर्न यानी कि n। अब बताओ ये एक तरह से एपी बन गया, ठीक है। पूछ रहा है कि 7000 तक जाता गुजर गया, ये तो आपसे पूछा जा रहा था। यानी कि ए बराबर कितना है, इतना। डी बराबर कितना है, अगला में से पिछला को माइनस कीजिए तो कितना होगा 200। ए एन कितना है 7000। आपसे पूछा क्या जा रहा है एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने साल तक उन्होंने काम किया, तो उसको 7000 रुपया प्राप्त हुआ लास्ट में। तो आप बताइए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। 5000 को इस साइड ले आएंगे, 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000, एन माइनस 1 इंटू 200। इस 2 से 2000 कटेगा कितने टाइम्स में 10 टाइम्स, यानी कि 10 बराबर हो गया एन माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड ले आएंगे, बराबर एन, यानी कि एन बराबर हो गया 11। यानी कि कितने साल तक 11 साल के बाद जाकर के उन्होंने 7000 रुपया प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है और 5.3 हम लोग नेक्स्ट डे शाम के 8:30 बजे फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, मिलते हैं कल 8:30 बजे। बाय, गुड नाइट, ओके।